नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार बार मिल्कीपुर दौरे को लेकर के सवाल खड़ा किया है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी बार मुख्यमंत्री आए, चाहे जितने मंत्री लगे, सपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। यहां से एक संदेश जाएगा, 2027 के चुनाव में भाजपा सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। राम मंदिर दर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा उनका पूरा परिवार ही राममय है। से लोग तय कर लिए हैं। अब योगी बाबा आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। सुनते हैं कि परसों आ रहे 8 तारीख को, अभी 3 तारीख को आए थे। रोज आवे, 16 मंत्री उनके हैं, लेकिन एक अर्थमेटिक का सिद्धांत है, 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। चाहे कोई आने जाने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ के नौजवानों को रोजगार देते, अच्छा होता। व्यापारियों को सहूलियत देते, अच्छा होता। किसान जो आज परेशान है, उसकी खेती सांड चल रहे हैं, जान ले रहे हैं, उसका इंतजाम करता, तब तो कोई मतलब होता। अरे इस आने जाने का क्या मतलब है भैया? क्या मतलब है? ये मंत्री 16 आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इनके जाने कोई अर्थ है? शहर के एक होटल में आज प्रधान संघ अयोध्या के सभी ब्लॉकों की बैठक हुई। जिला कार्यकारिणी की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें अपनी पुरानी लंबित मांगों के निराकरण हेतु पूर्व में जिले के सक्षम अधिकारियों से वार्ता, ज्ञापन, मीडिया और ब्लॉकों पर एक दिवसीय धरने के माध्यम से अपनी मांगों पर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने और अधिकारियों द्वारा ठोस आश्वासन के बावजूद भी प्रधानों की कई समस्याएं जस की तस हैं। ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने आज कहा कि ग्राम प्रधान अपने आप को ठगा और असहाय महसूस कर रहा है। मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद अयोध्या से स्वीकृत गांव पंचायतों द्वारा कराए गए पक्के कार्यों की सामग्री मद के बरसों से बिल फीड करके अधिनियम और स्पष्ट शासनादेश के बाद भी एफटीओ नहीं सृजित किया जा रहा है। मनरेगा अंतर्गत पक्के कार्य जिसकी फीडिंग ब्लॉकों द्वारा नहीं की जा रही है। पिछले सितंबर अक्टूबर में ही कई बार जिलाधिकारी सीडीओ महोदय से वार्ता व ज्ञापन देने के बाद भी, ब्लॉकों पर धरना देने के बाद भी उस समय आश्वासन मिला था। ये हुआ कि 17 तारीख को अक्टूबर को फीड कर दिया जाएगा, फिर दीपावली बाद फीड कर दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज तक फीडिंग नहीं कराई गई, जबकि पूरे प्रदेश में लगातार फीडिंग चल रही है और 60-40 रेशियो के सापेक्ष आईडी भी मिल रही। यहाँ न प्रधानों को नई आईडी दी जा रही, न फीडिंग जा रही, जबकि एक्ट से मनरेगा अधिनियम चलता है। मनमानी कर रहा फैजात का जिला प्रशासन और मनरेगा के खास करके ब्लॉक के बीडीओ, मनरेगा डिपार्टमेंट के लोग। इन समस्याओं को लेकर दूसरा, जिलाधिकारी महोदय ने पिछले 2 महीना पहले एक आर्डर किया था हमारे गांव निधि का पैसा हमारे खाते में ट्रांसफ़र करने का। तहसीलों द्वारा अब तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। तीसरा जो है, जल जीवन मिशन से जो टंकी बन रही थी। यूको बैंक ने अपना 83वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। देवकाली बाईपास स्थित अंचल कार्यालय यूको बैंक में आज 83वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि आचार्य नारायण मिश्र और अंचल प्रमुख मिलन दुबे के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इससे पूर्व अंचल प्रमुख मिलन दुबे ने मुख्य अतिथि को बुके और अंगवस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया। इस मौके पर साथ के साथ केक कटकर खुशी का इजहार भी किया। कार्यक्रम में अंचल प्रमुख के अलावा मनोज सिंह, अशोक दुबे, आकाश सिन्हा, अवनीश मिश्रा, पल्लवी श्रीवास्तव, आकांक्षा राठौर सहित बैंक के अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे। आज हमारा बैंक का स्थापना दिवस है। बैंक को आज 83rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी को हम लोग अपने सभी विशिष्ट ग्राहकगण, अपने ये सारे क्वाइट्स और जो हमारे रिटायर्ड स्टाफ हैं उनके साथ मिलके कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है और मुफ्त हेल्थ चेकअप भी लगाया है। इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग 1 तारीख से सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। हमारी सभी ब्रांचेज में ये सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। ये आज सेलिब्रेशन अंचल कार्यालय और अंचल कार्यालय के स्टाफ की तरफ से है और इसमें सभी लोगों को गणमान्य को बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटी की गई हैं इस पूरे वीक में, फाइनेंशियल उसमें, जिसमें इस वीक में हमारे में प्लांटेशन कराया गया है। यूपी बीज विकास निगम में हमने प्लांटेशन किया है। इसके अलावा नगर निगम के साथ मिलकर भी प्लांटेशन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कंबल वितरण समारोह में भी किया था CSR के अंदर और इसके साथ ही सारी ब्रांचेज में मुफ्त हेल्थ चेकअप कराया गया है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी प्रतियोगिताएँ कराई गई हैं, उनको भी बांटा गया है। वाटर कूलर वगैरह के CSR के अंदर दिए गए हैं और इस तरह से इस सप्ताह हम लोगों ने पूरा अपना बहुत ही धूमधाम से, बहुत ज़ोरों से अपने यूको बैंक का फाउंडेशन डे मनाया है। अयोध्या धाम के सप्त सागर में मनीषा गुप्ता का मकान गिराए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। आगरा से भारतीय वैश्य महासभा का एक दल आज अयोध्या पहुंचा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज मंडलायुक्त गौरव दयाल से मिला। मनीषा गुप्ता को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई। अयोध्या धाम के सप्त सागर में बिना नोटिस के विकास प्राधिकरण ने उनका मकान गिरा दिया था। निर्माणाधीन जो था, पीड़ित पक्ष के मुताबिक जमीन की खारिज दाखिल भी थी, विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास था, लेकिन बिना नोटिस के प्राधिकरण ने सरकारी जमीन बताकर उनके घर को गिरा दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल, आपके चैनल के माध्यम से हम अयोध्या के अंदर जो मनीषा गुप्ता का जो मकान, निर्माणाधीन मकान जो बना रहे थे, वो लोग उनको तोड़ा गया है और वो भी बिना नोटिस दिए, उसकी हम लोग, हमारी भारतीय वैश्य समाज निंदा करती है। और साथ ही हम लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है कि इनके लिए उचित मुआवजा दिलवाया जाए। इस संबंध में हमारा प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से आज मिला था और कमिश्नर साहब ने हमसे ये बात कही है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं और उनकी जो मदद पूरी मदद की जाएगी और उनको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। इसी संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ पे ये प्रेस वार्ता रखी है और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे वैश्य महासभा का कहीं भी कोई भी किसी व्यक्ति का अगर कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारी वैश्य महासभा कार्यरत है और हम उसके लिए कार्य करते हैं। क्या नाम है? रवि प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष। विधान परिषद की वित्तीय प्रशासनिक विलंब समिति आज अयोध्या पहुंची। समिति के सभापति पवन सिंह चौहान के नेतृत्व में सलील बिश्नोई और हरिओम पांडे समीक्षा बैठक करने अयोध्या पहुंचे। अयोध्या, अंबेडकर नगर और बाराबंकी में लंबित ग्रेजुएटी फंड पेंशन मृतक आश्रित मामलों की आज समीक्षा की गई। समिति के सभापति पवन सिंह चौहान ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की व्यवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जबरदस्त तरीके से महाकुंभ की तैयारी चल रही है। महाकुंभ की ब्रांडिंग हो रही है। 130 करोड़ की आबादी में लगभग 50 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और विश्व स्तरीय महाकुंभ इस बार होगा। बिल्कुल भी चर्चा होगी सर। आज वित्तीय प्रशासकीय विलंब कमेटी आई हुई है अध्ययन भ्रमण के दौरे पर, जिसमें हमारा अयोध्या में मीटिंग लेने वाली कैंडिडेट में, जिसमें बाराबंकी अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के सारे सक्षम अधिकारी आने वाले हैं। मुझको लगता है आज जितनी भी ग्रेजुएटी है, फंड है, पेंशन है या मृतक आश्रित है, इस तरह के जो भी लंबित मामले हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट की, उसकी पूरी समीक्षा होगी और उन सारे लोगों को आज वो लाभ मिलने वाला है जो लाभार्थियों को, जो हमारे लोग कहीं बहुत सारे दिनों से, सालों से परेशान चल रहे हैं किसी भी मामले में, उनको सबको लाभ पहुँचने वाला है। होता क्या, जब भ्रमण कमेटियाँ आती हैं तो वहाँ के सारे सक्षम अधिकारी वो आने से पहले वहाँ की जो भी ग्रेजुएटी फंड है या जीपीएफ है या मृतक आश्रित है, उनको पूरा लाभ पहुँचा करके हम लोग प्रेषित करते हैं। मुझको लगता है जो लंबित मामले, इससे जल्दी और त्वरित कभी कभी लाभ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए मैं आज यहाँ भ्रमण कमेटी आई हुई है। माननीय हमारे हरिओम पांडे जी हैं, माननीय हमारे सलील बिश्नोई जी हैं, माननीय हमारे उमेश द्विवेदी जी हैं, माननीय और हमारे विधायकगण हम सब लोग आ रहे हैं। यहाँ के लोकल विधायक डॉक्टर अमित चौहान जी हैं और बाकी सारे जितने भी विधायक लोग हैं सब डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, यहाँ बैठेंगे और पूरी चर्चा करेंगे। बड़ी सकारात्मक भाव से हम लोग कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल हाँ, फाइनेंशियल का मतलब जो भी जहाँ पर विलम्ब है वहाँ पर हमारी कमेटी सुनती है
और जहाँ वित्त मामला होगा तो हाँ, तो हर जगह विलम्ब कहीं ना कहीं होती है। तो हर मामले को लेकर के हम लोग इस बात की पूरी प्रोसीडिंग करते हैं कि कहीं पर कोई भी तरीके की जो विलम्ब है, चाहे कभी कभी हम लोग देखो ना जो प्रोन्नत होती है टीचर्स की या और किसी डिपार्टमेंट की, उसका भी हम लोग देखते हैं।